हमारा यह जो जीवन था, मैं आपसे बताऊं, ये जैसे कीचड़ होता है ना, एक गंदा छोटा सा कोई गड्ढे में गंदा पानी भरा हो, आप हमारा जीवन वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन उसको सुंदर और भगवत मार्ग में मोड़ने के सबसे बड़े जो कारण बने वो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जिनसे मैंने जो भी शिक्षा अध्ययन की, जो भी मैं बोलता हूँ, सब इन्हीं का दिया हुआ है। अब इनके सामने अब तो हमारी बोलने की हिम्मत भी अधिक नहीं है, लेकिन चूंकि अब व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो एक बार गुरुदेव से हम निवेदन करेंगे कि भक्तों को कुछ अपना सदुपदेश दे करके इनका मार्गदर्शन करें। और उनके बगल में हमारे छोटे गुरु भाई, हमारे गुरुदेव जी के सुपुत्र, जो कि इतना सुंदर गाते हैं, अभी एक भजन आप लोगों को हम सुनवाएंगे, मोहित हो जाइएगा आप लोग। तो पहले गुरुदेव के मुख से आशीर्वाद हम लोग ले लें, उसके बाद एक सुंदर भजन। हरि हरि ओम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सरयू मैया की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्गर्गान्ववायेवतरितमनघं युग्मवेदान्तविज्ञं ज्ञानानुष्ठानसिद्धात् कमलनयनसद्देशिकाल्लब्धदीक्षम् शिष्यानुज्जीवयन्तं श्रुतिनिकरगतैर्भक्तिमार्गोपदेशैर्वन्दे स्वाचार्यनिष्ठं गुरुवरमनिशं राघवाचार्यवर्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा बरुणालय श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत स्वरूप
भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल त्रिपाद विभूति नायक लीला विभूति नायक श्री भगवान श्री नारायण की अनुकंपा से कृपा से भगवान की सन्निधि में समुपस्थित श्री मंचासीन श्री श्रीमद् भागवत के सरस कथावाचक संगीतमय कथा करने वाले और सुंदर वाणी में बोलने वाले श्री व्यास जी महाराज श्री और इस मंदिर के जो मठाधीश है, हम नाम नहीं जानते हैं, जो भी हो महापुरुष हैं जिनके कारण आज हम लोग यहाँ समुपस्थित हो करके भगवान की दिव्य लीला का अनुभव कर रहे हैं। और विशेष करके जो इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, यजमान और उनके परिवार, यजमान बड़े उपकारक होते हैं। जो भी हो रहा है देखिए यजमान के कारण ही हो रहा है। यजमान बड़े उपकारक होते हैं। यजमान के चलते इतना जो है भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान की लीला का जो है श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक कार्यक्रम है तब तक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है। और कार्यक्रम संपन्न होते ही यज्ञ के बाद क्या होती है? यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। दक्षिणा का भी बड़ा महत्व है। जब तक दक्षिणा नहीं होगी तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है। पत्नी के बिना पति का उतना महत्व नहीं रहता है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी दिव्य दंपति का बड़ा महत्व होता है। और भी जितने भी हैं श्रवण करने वाले और मनन करने वाले श्रोतागण और जो भगवान के संकीर्तन में और लीला में शोभा को बढ़ाने वाले जो हमारे वाद्य वादक गण जो हारमोनियम तबला इत्यादि का जो वादन कर रहे हैं, इससे भी बड़ा इसका महत्व बढ़ रहा है। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग सत्संग का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है शांति का द्योतक भी। श्रीमद् भागवत सुनने से क्या होता है? शांति मिलती है। प्रत्यक्ष जो है आप लोग चरित्र श्रवण किए होंगे श्री व्यास जी का प्रसंग। श्री वेद व्यास जी को शांति नहीं मिल रही थी। 17 पुराण और इतिहास आदि का निर्माण करने के बाद और वेदों के विभाजन सब कुछ करने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। तो सत्संग हुआ, नारद जी का संग प्राप्त हुआ और उसके बाद नारद जी ने भागवत सुनाया, चतुश्लोकी भागवत। उसके बाद व्यास जी ने विस्तार किया, इसलिए व्यास जी का नाम व्यास है। वेद व्यास जी, बादरायण भी नाम है उनका। तो विस्तार करने से उनका नाम व्यास पड़ गया। तो उसके बाद उनको शांति मिली। शांति खोजने के लिए और कहीं जाने से नहीं होगा। या तो भगवान के चरण में शांति मिलती है, या तो श्री भागवत। भागवत का अर्थ 2 होता है, एक भक्त, एक भगवान का चरित्र, और एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसीलिए इसका नाम भागवत पड़ा है। भगवान का चरित्र है इसलिए भागवत है, और भागवतों का चरित्र है इसलिए भागवत है, और भगवान ने कहा है इसलिए भागवत है। कई तरह से भागवत का अर्थ निकलता है। तो भागवत सुनने से क्या होता है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। आप लोगों ने महात्म्य में श्रवण किया होगा। भागवत से ही भक्ति वृद्धि हुई, भक्ति की वृद्धि हुई है, और ज्ञान वैराग्य का भी उदय हुआ है, स्वस्थ हुए हैं। तो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है।
ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। तो सुखशास्त्र कथा उज्ज्वलम, सुखशास्त्र माने श्रीमद् भागवत, सुखदेव जी का जो कहा, सुखदेव जी ने कहा है इसलिए सुखशास्त्र भी है। सुखशास्त्र के कथा से प्रकाशित ज्ञान यज्ञ है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य, श्रीमद् भागवत जब होता है तो ज्ञान भक्ति भी प्राप्ति होती है, ज्ञान वैराग्य भी प्राप्त होते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब भी अधूरा है। दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और कभी कभी ज्ञान में जो है अभिमान भी छिपा रहता है, तो वैराग्य की भी जरूरत है। भक्ति हो तो कैसी हो, ज्ञान और वैराग्य से युक्त, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, श्रीमद् भागवत में भगवान के गुणों का अनुसंधान हुआ है। भगवान के गुणों का अनुसंधान करना ही जीव का परम कर्तव्य है। हमारे विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में पूर्वाचार्य में हुए हैं श्री लोकाचार्य स्वामी जी, श्री वचन भूषण नाम का ग्रंथ है, उसमें एक चूर्णिका है, स्वदोषानुसंधानम भय हेतु भगवद गुणानुसंधानम अभय हेतु। अपने दोषों का अनुसंधान करेंगे तो भय ही भय होगा, क्योंकि हम लोग कितने जन्म से, अनादिकाल से हम लोगों का जन्म हुआ है और आज तक हमने अभय पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अभय को प्राप्त करने के लिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। हम लोग इसलिए हैं यहाँ, अगर ऐसा काम करते हम लोग यहाँ नहीं होते, कर्म के अधीन में होकर के नहीं होते। अनादिकाल से सृष्टि हुई है, कब से सृष्टि हुई है ये भी नहीं पता है, और हम लोग अनादिकाल से हैं और अभी तक यहीं हैं, संसार में ही पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अभय मिल जाए। तो अपने दोषों का अनुसंधान करेंगे बैठ के, तो हमने ये किया, वो किया, ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, पता नहीं जन्मांतर में कितने जन्म हुए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, अब जा कर के इस माने मनुष्य शरीर मिला, उसके बाद भी हमने कितना पाप किया। ऐसे ऐसे सोचते 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 कुछ भी नहीं कर पाएंगे और भय ही होगा। कैसा भय होगा? तो पता नहीं हमारा कौन सा जन्म मिलेगा भविष्य में, फिर आने वाले जन्म में कौन सी सुअर होंगे, कुकुर होंगे, या कुछ क्या होगा, हमारा जो कर्मों का फल क्या होगा। सोचते 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 नरक में जाना पड़ेगा, इतना पाप किया है, उतना पाप किया है, सोचते सोचते हम लोगों का जीवन चला जाएगा। अगर भगवान के गुणों का अनुसंधान करते हैं, कथा के माध्यम से हो या नाम संकीर्तन के माध्यम से हो या भगवत चरण अरविंदों के चिंतन के माध्यम से हो, किसी सी माध्यम से भगवान में भक्ति होनी चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। तो भगवान में अनंत कल्याण गुण हैं। भगवान के गुणों का अनुसंधान करेंगे तो अभय होगा, क्योंकि भगवान में दया है, वात्सल्य है, कृपा है, स्थैर्य है, धैर्य है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, अनंत गुण है भगवान में। भगवान में है, भगवान के पास नहीं है, भगवान में अधिकरण जितने भी कल्याण गुण हैं भगवान में हैं। कल्याण गुण के खानी अखिल है या प्रत्यनीक कल्याणैक तानः। जितने भी त्याज्य गुण हैं भगवान में नहीं है, और जितने भी उपादेय गुण हैं भगवान में हैं, कल्याण गुण हैं भगवान में, ऐसे गुणों का समुदाय है। इस तरह के भगवान के गुणों का अनुसंधान करेंगे तो अभय होगा, क्योंकि हमारे पास दोष है तभी भगवान के पास क्षमा गुण है, तो क्षमा गुण का काम है। अगर दोष नहीं है तो भगवान के पास कितने गुण है? क्षमा है।
अपराध जो करेगा अपराधी के ऊपर क्षमा गुण काम आता है, और जो दीन है दीन के ऊपर ही दया होती है। हम सब दीन हैं, दीन माने दुखी। जब दीन है तो भगवान की दया गुण काम में आती है। तो भगवान में इतने इतने गुण हैं, सब जितने, हमारा दोष तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कुछ रुई को ले जा करके जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, कहाँ चला गया, माने कहाँ चली गई उसकी सत्ता आप देख भी नहीं पाएंगे। उसी तरह से भगवान के गुण में हम लोगों का दोष कुछ भी नहीं, सब जल जाता है। केवल हम लोगों को अनुसंधान करना है, बस भगवान की इतनी कृपा है। हमको भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, और जितने भी कर्म हो पाते हैं भगवान के लिए ही हो जाएं। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः नृणाम यस्येह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। यह माने इस संसार में मनुष्यों के लिए जो भी कर्म है, जो जन्म मिला और आयु मिली, तन मनः मन भगवान ने दिया और वचन दिया, तो इसका क्या था, दिया तो किस लिए दिया, भगवान के लिए ही दिया। इस शरीर, इस दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। शरीर का कोई मूल्य है? शरीर का कोई मूल्य नहीं है, और सब चीज़ का मूल्य है संसार में। हाथी का भी मूल्य है, घोड़े का भी मूल्य है, मकान का भी मूल्य है, जमीन का भी है, सबका है, परंतु शरीर का, मनुष्य शरीर का मूल्य नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, विचित्रा देह संपत्ति ही ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुता। विचित्र संपत्ति है, ऐसा विशेषण लगा दिया इस शरीर में, विचित्र है ये। विचित्र किस लिए होता है? जो वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसका महत्व वर्णनातीत है। देह रूपी संपत्ति विचित्र है, भगवान से दी हुई संपत्ति है, और किस लिए है? तो ईश्वराय निवेदितुम, भगवान को निवेदन करने के लिए है। पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुता। इसलिए इस शरीर के द्वारा जितने भी कर्म हो जाएं भगवान के लिए ही हो जाएं, और भगवान का गुण का अनुसंधान करना ही हम लोगों का कर्तव्य है। तो भगवान के गुणों के अनुसंधान करने से क्या होता है? अभय होता है। हमारे श्री शठकोप स्वामी जी हुए हैं विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में। कलियुग का प्रवेश हो ही रहा था, उस समय शठकोप नाम के एक आलवार हुए। आलवार माने भगवान के अनन्य भक्त। जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके चले गए, और इमली के पेड़ के छिद्र में अंदर घुस गए, तो वहाँ भगवान के भजन करने लग गए। जिस तरह से सुखदेव स्वामी जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जन्म लेते ही वो चले गए थे जंगल की ओर। उसी तरह से और शठकोप स्वामी जी ने तो ऐसा किया, जो शठ नाम की वायु है, शठ नाम की वायु होती है, एक जब जन्म होता है तो ऊपर से जो है वो वायु का प्रकोप होता है तो जन्म होता है, नीचे बालक जमीन पे उतरता है। तो उसके ऊपर क्रोध किया, शठ नाम की वायु के ऊपर कोप माने कोप किया, क्रोध किया, हमको फंसाने वाली हो, ऐसा कहा करके शठ माने कोप करके वहाँ से चले गए और वहाँ भजन करने लगे। अब भगवान के गुणों का अनुसंधान करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे। भगवान के स्वरूप, रूप, गुण और विभूति, इन सब का महत्व है। भगवान का स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, और गुण, भगवान में कितने गुण हैं। भगवान में गुण तो असंख्य है, भगवान में इतने ही गुण हैं, इस तरह से गिनती नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी ने कहा द्वितीय स्कंद में,
अवतारों का वर्णन करते हैं, अंतिम में जा कर के ना अंतम विदाम में हम, मैं जो है अंत नहीं पा सकता। भगवान का वर्णन करके अंत हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है। और कहते हैं अग्रजास्ते अमी अग्रजा, ये जो सनत कुमार इत्यादि हैं 4 कुमार, ये भी अंत नहीं पाते हैं। अंतिम में जा कर के शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम, जो 1000 मुख वाले शेष भगवान हैं, निरंतर रात दिन भगवान का ही वर्णन करते हैं। उनका काम क्या है? निरंतर भगवान का वर्णन करना, भगवान के रूपों का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की विभूतियों का वर्णन, इस तरह से जो है वर्णन करना ही है उनका स्वभाव। क्या है कि रात दिन भगवान का ही वर्णन करते हैं, करते 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 अंतम सम न अस्य पारम अंतम समवस्यति, अभी तक भी भगवान का वर्णन का अंत नहीं हुआ। तो सठग स्वामी जी ने क्या किया? भगवान की दया गुण का अनुसंधान करते हैं, कृपा गुण का अनुसंधान करते हैं, और करते 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 भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का अनुसंधान कर रहे थे। तो करते करते क्या हुआ? दामोदर बंधन लीला का अनुसंधान करने लगे। एक दामोदर बंधन लीला होती है, भगवान श्री कृष्ण के उदर में यशोदा जी ने रस्सी से बांध दिया था, उसको दामोदर बंधन लीला कहते हैं। तो ऐसी लीला का अनुसंधान कर रहे थे तो सठगोप स्वामी जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 6 महीने के बाद होश आया। तो 6 महीने तक उनका पालन पोषण किसने किया? पेड़ के अंदर थे तो भगवान ने किया। देखिए, हम लोग तो केवल अल्प बुद्धि के कारण और यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि हमारी रक्षा हम ही करते हैं और हमारी परिवार की रक्षा करने वाले हम ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रक्षा करने वाले प्रभु हैं। और कहाँ से उनको भोजन मिलता था, और सर्दी गर्मी सब कुछ वहाँ 6 महीने तक वैसे के वैसे पड़े रहे। तो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान में जो भरोसा रखते हैं उसका ख्याल भगवान करते हैं। विशेष करके शरणागत भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा रहती है। सामान्य रूप से तो भगवान जगत के रक्षक हैं, सारी जगत की रक्षा करने वाले भगवान ही हैं। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, जो शरणागत भक्त होते हैं, उनके लिए भगवान विशेष करके दृष्टि रखते हैं, विशेष दृष्टि होती है। जैसे आप किसी भी आश्रम में जाइए, कहीं जाइए, अगर परिचय है तो सहज होता है। वहाँ परिचय नहीं है तो भोजन तो मिल जाएगा, रहने के लिए ऐसे कमरा मिल जाएगा। जो उचित उत्तम जो व्यवस्था है वो अगर परिचय है, आप उनसे जुड़े हैं, संपर्क है, परिचय है, तो जाते ही पूछने लगेंगे आप भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं, प्यास लगी होगी, चलिए गर्मी हो गई होगी, इस तरह से पूछने लगते हैं। वो विशेष व्यवस्था हो गई। तो भगवान शरणागत भक्त के ऊपर विशेष व्यवस्था देते हैं और विशेष करके रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान के पास बहुत कार्य है, सबको चलाना है। तो सब कुछ जानते हुए भी भगवान क्या करते हैं? जो भगवान के चरण में आते हैं उनकी रक्षा करते हैं, विशेष करके उनको मोक्ष देते हैं। तो भोज्यमानम अन्नम पेयमानम जलम चर्व्यमाणम तांबूलम सर्वम वासुदेवः एव। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जो खाया जाता है, जो चबा करके खाया जाता है और पिया जाता है, जो कुछ भी है सब कुछ भगवान ही है। भगवान को भजने वाले तो कई प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक आर्तः, संपत्ति नष्ट हो गई तो दुखी होकर के भगवान का भजन करने लग गया।
कभी कभी क्या होता है ना, जब संपत्ति मिलती है तो भगवान को छोड़ देता है, संपत्ति के पीछे पड़ करके फिर भगवान संपत्ति को आगे रख करके भगवान को पीछे कर देता है। तो भगवान ने कभी जो है उसकी संपत्ति को हर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो उसके बाद फिर भगवान का भजन करने लगता है। अरे हमको संपत्ति चली गई, फिर संपत्ति मिल जाए, फिर संपत्ति मिल जाए, तो भजन करने लगता है। और जिज्ञासु, एक जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु को पूर्वाचार्यों ने कहा है वो कैवल्य मोक्ष चाहने वाला। कैवल्य मोक्ष चाहने वाला एक होता है वो आत्मा अनुभव में ही सीमित होकर के आनंद को प्राप्त करता है। परमात्मा के पास परमात्मा का अनुसंधान नहीं होगा, केवल आत्मा का अनुसंधान करके आनंद का अनुभव करके वो रह लेता है। वो भी मोक्ष है एक प्रकार, कैवल्य मोक्ष कहते हैं। उसको भी भगवान की कृपा के बिना, भगवान के भजन के बिना कैवल्य मोक्ष भी नहीं प्राप्त हो सकता है। और अर्थार्थी एक ऐसा होता है, उसको धन चाहिए। संसार में देखता है बड़े बड़े धनी लोग हुए हैं, बड़े सुख सुविधा से रह रहे हैं, सोचने लगता है कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर लें, तो फिर भगवान का भजन करने लगता है संपत्ति की इच्छा से। तो उसके बाद एक ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञानी भी है। भगवान ने कहा ज्ञानी भी है, भजन करता है। एक वो चकार से अलग कर दिया, वो तीन से ये भिन्न है। ज्ञानी वो तीन प्रकार के जो भक्त कहे गए हैं उनसे ये विशिष्ट है। ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है वो कुछ भी नहीं चाहिए उसको, निष्काम होकर के भगवान का भजन करता है, निश्चिंत होकर के, पूरी तरह से भरोसा, भगवान में भरोसा रख करके भगवान का भजन करता है। तो भगवान कहते हैं भजन तो चार प्रकार के भक्तों ने किया। धन के लिए किया, कैवल्य के लिए किया, तब भी सब उदार है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जितने भी हैं सब उदार हैं, कम से कम देवतांतर में तो नहीं गए। देखिए यही है भगवान की कृपा। देवतांतर माने भगवान को छोड़ करके दूसरे देवताओं को भजना। भगवान ने कहा कम से कम देवतांतर में तो नहीं गए, मांगे तो मुझसे ही मांगे, जिसकी संपत्ति है उसी से मांगिए। दूसरे की संपत्ति को माने ले करके जो बैठा हुआ है उसके पास जा कर के मांगेंगे तो क्या होगा, उससे अनर्थ तो होगा। जिसके पास है उसी के पास जा कर के मांगिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोष नहीं है। तो भगवान ने कहा कम से कम सही जगह पर तो पहुंच गए। जिसकी संपत्ति है उसी के पास जा कर के मांगे तो ये उदार है। उदारा सर्वे, सब उदार है। रामानुज स्वामी जी कहते हैं मत्तः यत्किंचित अपि गृह्णन्ति ते ही मम सर्वस्वदायिनः। भगवान कहते हैं मुझसे कुछ भी मांगते हैं तो सब कुछ देने वाले होते हैं। देखिए कितना उल्टा होता है। संसार में क्या होता है, जो देता है वो उदार होता है, बांटने वाला उदार होता है, लेने वाला उदार नहीं होता है। परंतु भगवान देते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं कि जो लेते हैं वही उदार है। लेते हैं उदार तो है, लेकिन मुझसे लेते हैं तब उदार है, और किसी से लेते हैं तो उदार नहीं है, वो तो दीन है और नीचे गिर जाएंगे। और ज्ञानी तो आत्मा ही, ज्ञानी तो आत्मा है, मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है। भगवान कहते हैं ज्ञानी के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, और ज्ञानी मेरे बिना नहीं रह सकता है। ये अन्योन्याश्रय है। ज्ञानी मेरे बिना नहीं रह सकता है और मैं ज्ञानी के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस तरह से जो है भगवान सबको देते हैं, ऐसी बात नहीं है। चतुर्णाम पुरुषार्थानाम दाता देवस चतुर्भुजः। चारों पुरुषार्थों को देने वाले भगवान ही हैं।
वो तो ज्ञान का अभाव है, इसलिए कहते हैं कि देवता भी कुछ देते हैं, देवता लोग भी कुछ देते हैं। ऐसा ज्ञान अन्यथा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो भगवान के गुणों का अनुसंधान करना चाहिए। उसके बाद श्री यमुनाचार्य स्वामी जी हुए। यमुनाचार्य स्वामी जी ने अपने स्तोत्र रत्नों में कहा, सब कुछ शास्त्रों का सार ला करके स्तोत्र रत्न में रख दिया। एक आलवंदार स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र रत्न है, स्तोत्रों में रत्न। जिस तरह से पुराणों में रत्न की तरह जो है विष्णु पुराण है और मंत्रों में रत्न की तरह है द्वय मंत्र, उसी तरह से स्तोत्र में भी एक रत्न है, आलवंदार स्तोत्र कहते हैं। उसमें भगवान के गुणों का अनुसंधान करते हैं श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज। अब कितने गुणों का अनुभव करके हम लोग पार पाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। कुछ गुणों का अनुसंधान करते हैं। वशी वदान्यो गुणवान ऋजुः शुचिः, वशी वदान्यो गुणवान ऋजुः शुचिः। वशी, भगवान वशी है, सारे जगत को बस में रखे हुए हैं। सर्वस्य वशी सर्वस्य शानः, सबके वशी, माने ये सारा जगत भगवान के बस में है, भगवान के अधीन में है। भगवान जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं। और एक अर्थ ये भी होगा, भगवान भक्त के बस में होते हैं। भक्त जो चाहेगा भगवान वही करेंगे। अहम भक्त पराधीन जो कहा गया है। और बदान्य, भगवान बड़े उदार हैं, भगवान उदार हैं। उदारता की चर्चा तो आप लोगों ने सुनी ली है अभी। और गुणवान, भगवान गुण से संपन्न है, तो सौशील्य गुण इसमें लिया गया है। महतो मंदई सह निरंध्रेण संश्लेषः सौशील्यम, बड़े से बड़े होकर के भी छोटे से मिलना, छोटे से छोटे माने सबसे छोटे जो होते हैं, ऐसे लोगों से मिलजुल करके रहना और उनसे उनके साथ में बैठ के भोजन करना और लीला करना, यही सौशील्य गुण है, सुलभ। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, ग्वाल बालकों से मिलते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में लीला करते हैं, ये सौशील्य गुण है। बड़े होने के बाद भी छोटे से आकर के मिलना और कृपा करना, ये सौशील्य गुण है। और ऋजुः, भगवान के अंदर कोई कपट नहीं, ये सब भगवान के गुण हैं। भगवान के अंदर कोई भी कपट नहीं, तीनों प्रकार से कपट रहित है। तीन प्रकार से मतलब कर्मणा मनसा वाचा। कुछ लोग क्या कैसे होते हैं, बोल रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, बोल देते हैं वैसे ही बोल देते हैं, फिर उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, उनके अंदर कपट है। भगवान के अंदर कोई कपट नहीं। भगवान जब रामावतार में पंचवटी में निवास करते हैं, उस समय एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी आती है और परिचय होता है। और भगवान ने ये नहीं सोचा कि जो है ये राक्षसी है, इनसे यथार्थ बात कहेंगे तो हो सकता है अनर्थ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं सोचा। भगवान ने कहा, भगवान के लिए कहा गया है, ऋजु बुद्धितया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। ऋजु बुद्धितया, कपट नहीं है भगवान के अंदर। तो यथार्थ जो भी हुआ है सब कुछ यथार्थ रूप में भगवान ने शूर्पणखा माने यथार्थ रूप में बताया, अपना परिचय दिया। इस तरह से भगवान में इस तरह का गुण है। शुचि ही माने पवित्रता है। भगवान पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। पवित्रों में, पवित्र वस्तु में भी भगवान पवित्र है, पवित्र वस्तु को भी पवित्र करने वाले हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अयोध्या धाम है। धाम किस लिए है? अयोध्या मंदिर है भगवान का। किस लिए है? भगवान का संबंध हुआ है। भगवान के संबंध के कारण इस देश का भी महत्व बढ़ गया।
अब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो भगवान के संबंध से उसका महत्व बढ़ गया। जहाँ जहाँ भगवान का अवतार होता है उसको पवित्र क्षेत्र कहते हैं और दिव्य देश कहते हैं और धाम कहते हैं। तो भगवान के संबंध से क्या हुआ, इस देश का भी महत्व बढ़ गया। और भगवान के नेत्र भी, भगवान का नेत्र का जो है संबंध होता है वो भी पवित्र हो जाता है। सबरी के प्रसंग में आप लोग देख लीजिए, चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनंदन पादमूलम गमिष्यामि यान अहम पर्यचारिषम। सबरी ने कहा आपके पवित्र चक्षु के द्वारा, पवित्र नेत्रों के द्वारा मैं पवित्र हो गई हूँ। अब पवित्र होने के बाद जो है आपके धाम में जाने लायक हो गई हूँ। और जिसकी सेवा मैं करती थी उनके चरण में जाना चाहती हूँ। मतंग ऋषि की शिष्या थी ये सबरी, और आचार्यों की आज्ञा का पालन करके बैठी हुई थी। आचार्यों ने कहा था कि यहाँ भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, तो भगवान आ गए, दर्शन दिए। उसके बाद सबरी ने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, पादमूलम गमिष्यामि यान अहम पर्यचारिषम, आचार्य की सन्निधि में जाना चाहती हूँ। ये आचार्य निष्ठा है ये। और मृदुः दयालुर मधुर स्थिर समः, मृदुः माने भगवान कोमल है, सुकुमार है, बहुत सुंदर है। सुकुमार माने अत्यंत कोमल है भगवान। हनुमान जी आते हैं लंका से, तो समाचार बताते हैं भगवान श्री राम जी से कि 1 महीने तक सीता जी का समाचार है, 1 महीने तक अगर आप नहीं गए तो वो प्राण त्याग देगी, नहीं रह सकती आपके बिना। तो भगवान ने कहा यदि चिरंजीवति जीवति वैदेही यदि मासम धरिष्यति क्षणम सौम्य न जीवेयम बिना ताम असिते क्षणाम। चलिए, अगर 1 मास तक प्राण धारण कर सकती हैं तो आगे भी कर सकती हैं, लेकिन मैं तो 1 क्षण भी उनके बिना नहीं रह सकता। इतने सुकुमार है, कोमल हृदय है भगवान का, और दयालु है। दया के विषय में तो कहना ही क्या है, भगवान की दया विचित्र है। हम लोगों के ऊपर भी दया, सबके ऊपर दया करते हैं भगवान। और मधुरः, भगवान बड़े मधुर हैं, रस स्वरूप हैं भगवान। और स्थिरः, भगवान सत्य प्रतिज्ञा हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं उसमें अटल रहते हैं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। भगवान ने कहा अगर भक्तों की रक्षा करनी है तो करनी ही है। तो इस तरह के भगवान के अनंत कल्याण गुण हैं। अंतिम में जाकर के कहाँ तक भगवान के गुणों का वर्णन करें, समस्त कल्याण गुणामृतो दधि, समस्त कल्याण गुण के अमृत समुद्र है। इस तरह से भगवान के गुण हैं। और श्री सुखदेव स्वामी जी भी जो श्रीमद् भागवत में परीक्षित को श्री कथा सुना रहे हैं, इनका जीवन भी बड़े भक्तिमय जीवन है, ज्ञानमय है और वैराग्यमय है। बड़े ज्ञानी है सुखदेव स्वामी, संत शिरोमणि है। तो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं ना, तो आत्मा राम भी भगवान के गुण से आकर्षित हो जाते हैं। सुखदेव स्वामी आत्मा राम थे। आत्मनि परमात्मनि आसमन्ता रमन्त इति आत्मा रामः, परमात्मा में ही रम जाएं, ऐसे जो मुनि होते हैं वो आत्माराम होते हैं। तो भगवान समाधि लग जाती थी और ध्यान लग जाता था। इस तरह के जो परमात्मा में ही रमण करने वाले जो सुखदेव स्वामी जी हैं, ऐसे और भी जो महात्मा हैं, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, बंधन रहित होने के बाद भी
भगवान में भक्ति करते हैं। क्यों? तो इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं ना। तो गुण ऐसे भगवान के गुण हैं, तो गुण के वशीभूत होकर के ऐसे महात्मा भी जो है भगवान में भक्ति करने लगते हैं। वही भक्ति के भेद हैं जो आप श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। भक्ति के भी 9 प्रकार के भेद होते हैं, तो उसी में श्रवण भी आता है और मनन भी आता है, कीर्तन भी आता है। ये सब भक्ति है। भक्ति का और कोई लक्षण नहीं है। श्रवण करना ये भी भक्ति है। तैलधारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपा ये उच्च कोटि की भक्ति है। उस भक्ति में जाने के लिए ये सब श्रवण इत्यादि, श्रवण मनन ध्यान माने संकीर्तन इत्यादि करेंगे, तभी तैलधारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति मिलेगी। क्योंकि अखंड माने भगवान का ध्यान हो रहा है, भगवान में मन लग रहा है, तो ऐसा हो कभी छूटे ही ना, वही भक्ति है। और इस तरह के गुणों से आकर्षित होकर के ऐसे आत्माराम जैसे सुखदेव स्वामी जी जैसे मुनि लोग भी भागवत जैसे ग्रंथों का आश्रय लेते हैं। तो सुखदेव स्वामी जी तो जा रहे थे जंगल की ओर, फिर व्यास जी गए, लौटा करके ले आए। उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत को पढ़ाया। और सुखदेव स्वामी जी कैसे हैं? नित्यम विष्णु जनप्रिय, हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणि, अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। हरेर गुणा क्षिप्त मति, भगवान के गुणों के द्वारा मति माने बुद्धि आक्षिप्त हो गई, खींची गई। और महद आख्यानम अध्यगात, इतने बड़े श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन किया। और कैसे हैं सुखदेव स्वामी जी? नित्यम विष्णु जनप्रिय, भगवान विष्णु के भक्त के तो अत्यंत प्रिय हैं सुखदेव स्वामी। तभी तो वैष्णव लोग वर्णन करते हैं, जो भगवान के भक्तों को भक्त को जो प्रिय है वही भगवान को भी प्रिय है। अगर भक्त को प्रिय नहीं है तो भगवान को भी प्रिय नहीं है। ये प्रथम स्कंद में बड़ा मार्मिक प्रसंग है। श्री नारद और व्यास जी का संवाद है, उसमें सब बताया गया है। आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। और इस तरह से सुखदेव स्वामी जी ने श्री परीक्षित महाराज को सुनाया। पहले अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत को सुना, फिर उसके बाद परीक्षित को सुनाया। और सूत जी भी वहीं गंगा के किनारे जाकर के सूत जी ने भी सुना। फिर सूत जी नैमिषारण्य में चले गए तो 88,000 ऋषियों को सुनाया। फिर ऋषियों के माध्यम से गांव-गांव में और घर-घर में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार हुआ। तब जो है आज हम लोग भी श्रीमद् भागवत सुन पा रहे हैं। इस तरह का श्रीमद् भागवत का महत्व है। और श्रीमद् भागवत के आश्रय से देखिए, एक विशेष बात यह है, एक विशेष बात बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत को क्या कहा गया है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत तो ज्ञान यज्ञ है, परंतु परीक्षित राजा की मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। ज्ञान से भी मोक्ष होता है। कहने के लिए क्या है? भक्ति और प्रपत्ति से ही मुक्ति मिलती है। भक्ति या तो भक्ति मार्ग होना चाहिए या तो प्रपत्ति मार्ग। या तो भक्ति हो या प्रपत्ति माने शरणागति हो तो भगवान मिलते हैं। तो ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है और मिल रहा है मोक्ष। तो यह ज्ञान भी भक्तिमय होना चाहिए। ज्ञान भी शुष्क ज्ञान से नहीं होगा। इसलिए निर्हेतुक जो भक्ति होती है उसको प्राप्त करने के लिए शुद्ध ज्ञान चाहिए। विशुद्ध ज्ञान होगा तो विशुद्ध ज्ञान का मनन होगा, चिंतन होगा तो भक्ति मिलती है। और भक्ति और प्रपत्ति
भक्ति प्राप्त करने के लिए भी भगवान की प्रपत्ति की जरूरत है। बिना प्रपत्ति भक्ति भी नहीं मिलती है। प्रपत्ते है क्वचितप्येवं परापेक्षा सा ही सर्वत्र सर्वेशम सर्व काम फलप्रदा। प्रपत्ति के लिए किसी भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्ति माने शरणागति। शरणागति के लिए तो भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो शरणागति हो जाती है। परंतु ज्ञान और भक्ति के लिए प्रपत्ति चाहिए। बिना भगवान किससे प्रार्थना किए, भगवान की शरणागति किए भक्ति भी नहीं मिलती है। इसलिए भगवान की शरणागति बहुत आवश्यक है। और जो भगवान के शरणागत होते हैं उनकी रक्षा का भार भगवान स्वयं ले लेते हैं। रक्षते भगवान विष्णु भक्तान आत्म शरीरवत। जिस तरह से अपने शरीर की रक्षा बड़े ढंग से लोग करते हैं, परिवार की रक्षा से भी शरीर की रक्षा बढ़कर होती है। कोई आपत्ति आ जाए, घर में आग लग जाए या बाढ़ आ जाए चारों तरफ से, और कुछ ऐसा धर्म संकट आ जाए, तो व्यक्ति अब सबको छोड़ करके अपनी रक्षा करना चाहेगा। अंतिम अवस्था में वो पुत्र को भी नहीं देखेगा, पत्नी को भी नहीं देखेगा, अपनी रक्षा में लगेगा। उसी तरह से भगवान रक्षते भगवान विष्णु भक्तान आत्म शरीरवत। भक्तों की रक्षा भगवान अपने शरीर की तरह करते हैं। तो इस तरह से भगवान के गुण हैं, भगवान के स्वरूप हैं, रूप हैं, गुण हैं, विभूतियाँ हैं। अनुसंधान करने से, श्रवण करने से और भगवान की कृपा पात्र बनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान की प्रसन्नता ही हम लोगों का परम लक्ष्य है। तो आप लोग बड़े धन्य हैं, श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की चर्चा, भगवान के गुणों का अनुसंधान कर रहे हैं। और दूर दूर से आकर के, और आप लोग जो है सुना करके धन्य बन रहे हैं, और सुनने वाले भी धन्य हैं। और सब लोग जो सत्संग में जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, सब लोग धन्य हैं। भगवान की कृपा सबके ऊपर होगी और कार्यक्रम भी अच्छी तरह से संपन्न होगा। और हमारे यजमान वर्ग भी भगवान के अच्छे भक्त हो जाएंगे और सबके ऊपर भगवान की कृपा हो, यही शुभकामना के साथ अपना कर्तव्य जो है विश्राम हो जाता है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद् जगद्गुरु भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। अब हम माधव भैया से निवेदन करेंगे, यहाँ आवे बैठ जाए और एक सुंदर सा भजन हो जाए। उसके बाद दिव्य आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग आगे का कार्य करेंगे। उधर ऐसे वो करेंगे, उस तरफ बहुत सुंदर भजन गाते हैं ये। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं चरणारविन्दमहं भजे भजनीय सुरमणि दुर्लभम्। हाँ दूसरा देखिए। बीनती बिनती सुनिए, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदय स्वर हरि हृदय विहारी, हृदय स्वर हरि हृदय विहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी,
विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भगवान गति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद आया कि नहीं? तो जोर से एक बार बोलिए राधे राधे। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणिपात करते हुए अब आगे के कार्यक्रम को संचालित किया जाए।